लेट्स टू प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। प्रैक्टिस है। बहुत अच्छा। कल मम्मी बोली कि सर जरा इसको छुट्टी उट्टी का बता देना क्योंकि मेरी बच्ची को बहुत सारा छुट्टी उट्टी चाहिए और आप छुट्टी उट्टी दे नहीं रहे हो, इसलिए मेरी बच्ची बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है एक्चुअली ना हम लोग लास्ट 5 डेज के दिन ना गेम्स रखने वाले हैं, ठीक है। तो उस दिन हम लोग चेस कैरम और क्रिकेट वगैरह खेलेंगे। तो उस टाइम पे आपका कोई लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे सिर्फ उनके साथ ही हम लोग खेलने वाले हैं। तो आपके साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ठीक है। So here what is given, line P is parallel to line Q। ठीक है, P और Q क्या है बच्चा, मेरा पैरेलल है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कैन यू पीपल हियर टू मी? आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है बच्चा, एंगल ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ए और 110 को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे आपका 110 है और यहाँ पे आपका ए है। कोई बता सकता है कौन सा लॉजिक से हम लोग ढूंढ सकते हैं ए का वैल्यू? एनीवन इन दिस क्लास? बस आपका म्यूट है बच्चा, तेजल आप कुछ बोल रही थी बट म्यूट है। देखो, ए और 110 जो है ना, दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या हो जाता है? तो संजना तो है ही नहीं शायद, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, रुक जाओ। वैशु कैन यू हियर टू मी? वैशु वैशु कैन यू हियर नाउ? Okay, okay, fine. So now we are going to start, everyone pay attention, okay? A और 110। तो A और 110 जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सा लॉजिक लग सकता है? हे भगवान। A और 110 जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में है, और जब कभी भी एंगल्स मेरे स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना, तो दे आर वॉट, हाँ, लीनियर पैर। बहुत अच्छे। So angle A plus 110 will make how much, sir? 180 degree। रीजन क्या है? रीजन इज लीनियर पैर। बात समझ में आई? फिर A कितना हो जाएगा? A आपका हो जाएगा 180, 180 में से 110 माइनस। तो 180 में से 110 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? मेरा 70 डिग्री आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है। सो सर ए तो पता चल गया, कुछ और चीजें बताओ, कुछ और चीजें भी बता देता हूँ, ठीक है। ए मिल गया। 115 और डी पे जरा ध्यान देना, चलो। वो भी स्ट्रेट लाइन में मुझे दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है?
तो 115 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर पैर। ओके ओके। और एंगल डी कितना आ जाएगा, एंगल डी आ जाएगा 180 माइनस 115। ओके। तो 180 माइनस 115 मतलब कितना, 115 ना। तो 65 70 80 बराबर। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है। तो डी मेरा 65 आ गया। अब सवाल उठता है कि बाकी सब कैसे मिलेगा सर। सवाल तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन जवाब नहीं है। ये वाला सी है। देखो 115 और सी जो है ना, दे आर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे सर, देखो ये दोनों पैरेलल है और एक यहाँ से लाइन गई है। ये वाला 115, 115। ओके। और ये वाला क्या है, सी है। तो एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, 115। रीजन क्या दे दो, रीजन क्या दे दोगे, ए करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा प्रॉब्लम है ना, तो ये सब लिखना पड़ेगा बच्चा, आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। यू विल हैव टू राइट P is parallel to Q and M is and line M is transversal। ऐसा लिखना पड़ेगा फिर आप। तो एंगल सी वाला किसके इक्वल आ जाएगा, 115 के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कह देते हैं बच्चा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाता है, सी तो मिल गया, ए अब क्या बचा, बी बचा है ना। बी कैसे मिलेगा, या तो डायरेक्ट ए और बी का ना मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर आप वो लगा देते हो तो ठीक है, वरना 110 का सहारा लेके, वर्टिकली अपोजिट का सहारा लेके करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर लगा देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। देखो ऐसा पैरेलल गया है और यहाँ से लाइन गई है, तो यहाँ पे जो बनेगा ना वो इसके इक्वल होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। ओके। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज दे आर व्हाट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है मेरा, कितना है बच्चा, 70 ना। ए का वैल्यू है 70 एंड बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू पता ही नहीं, वही तो ढूंढना है। ओके। बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 70 डिग्री। अंडरस्टूड। चलो कंप्लीट कर लो इसको। आप लोग ग्रामर का नाम लेके एक्सपेंशन करते थे, हैं? तो मानना चाहिए। ग्रामर ग्रामर ही नहीं है तुम्हारे जवाब। लास्ट में मुझे ग्रामर के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे यार, कमजोर हो जाओगे ग्रामर। जाओगे तुम नहीं, ठीक है। एक दिन और किया था ना टाइम एंड टाइड्स पे, कौन है? याद है, मुझे याद आ रहा है। नहीं है। कर लेते। अच्छा। हाँ इसीलिए ना मैंने बस
दो तीन क्वेश्चन करा है और बाकी बच्चों को भी भगा दिया। मैंने बोला वैश्यु नहीं पढ़ रही है तो आप। आज सरवरी आई थी और वो आया था आपको। अरे क्या हुआ पता है, उसका लेक्चर चल रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक काम कर, रुक जा। ये वैशु जो है वो अकेला फील करती है। और फिर तो ही नहीं आया, तो मैंने किसी का नहीं लिया, फिर सबका भगा दिया। एक दो क्वेश्चन कराया मैंने। ऐसा मैंने कोई मैसेज नहीं आया। मैंने बोला बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। पढ़ के दिखाओ। पढ़ के दिखा। हाँ। मुझे मालूम है तू खेलने गई होगी और भूल। इसके बाद चले जाना ना, आधे घंटे का ही तो। 5 बजे जाती है ना खेलने के लिए। हम्म। चलो। आज दोनों में से किसी ने भी अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा नहीं। और मैं किसका भेजूंगा, किसी का भी नहीं भेज सकता। हो गया, चलो। ऐसे ऐसे की बात कर रहा था, ये लोग लिख रहे टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर ना। आज नो ऐसे, क्योंकि ये लोग ने बहुत गंदा लिखा है। हो गया वैशु। पिकाचू ना। जब मैं स्कूल जाता था ना, उस टाइम पे पिकाचू का बहुत क्रेज था, बट बाद में धीरे धीरे पिकाचू क्या है किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, पावर पॉइंट मेरे को इजी पड़ता है। पावर पॉइंट आप लोग को सिखाया गया है स्कूल में। आई गेस एक एक पूरा का पूरा बुक ही रहता है हमारे टाइम पे ना, एक। ये तो मैंने खुद से बनाया है। Now see, here what I have, L is parallel to M. Okay, okay. क्या दिया हुआ है बच्चा, लाइन L is parallel to line M.
ठीक है, देखो हाँ, यहाँ पे दोनों तरफ से पैरेलल है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वहां पे चारों लाइन पैरेलल नहीं थे, सिर्फ पी और क्यू पैरेलल है। ओके, और एल और एम पैरेलल नहीं है। कैन यू सी दैट? और जब पैरेलल नहीं होगा बच्चा, तो आप ना तो करस्पॉन्डिंग लगा सकते हो, ना अल्टरनेट लगा सकते हो, ना इंटीरियर लगा सकते हो। तो एल और एम के बीच में ऐसी चीजें नहीं लगाएंगे, आप पी और क्यू के बीच में जरूर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो कैसे भी चलेगा। दिस इज व्हाट लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी। ओके, और ढूंढना क्या है सर? यू हैव टू फाइंड ए बी सी सोल्यूशन। कैसे ढूंढेंगे बताओ? एक काम करता हूँ ना, 45 के सामने मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो ई लिख दिया, तो ई और 45 सेम हो जाएंगे। क्या आप लोग बता सकते हो ई और 45 सेम क्यों हुए? Why E and 45 is same? Who will tell me? नहीं है भाई। ई और 45 जो है ना, दे आर व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जल्द ध्यान दें। एंगल ई जो है वो 45 इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इस टाइप की जब चीजें बन जाती है ना, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ई वाला 45 के इक्वल हो गया। बात समझ में आया? Yes. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक मुझे सी बनते हुए दिखाई दे रहा है, सी बन रहा है, ई और ए के बीच में मुझे सी बन रहा है। और जब कभी भी सी बनता है तो कौन से टाइप का लॉजिक लगता है, बता सकते हो? हम्म, इसको कहते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स। मेरे साथ रिपीट करो, क्या कहते हैं इसको? इंटीरियर angles. Okay, very good, Ucha. So what will happen, E plus A is equal to how much? 180 degree. E plus A is equal to how much? 180 degree. रीजन क्या हो जाएगा? तो दे आर व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, E का वैल्यू पता है सर, E मुझे पता है 45 है। A का वैल्यू मैं ढूंढ के निकाल सकता हूँ, चलो। A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 45। व्हाट इज 180 माइनस 45? 180 में से 40 निकाल दो, 140 और 5 निकाल दो, 135। सो A का वैल्यू कितना आ गया? 135 डिग्री। बोलो, कहानी समझ में आई? यस। सेजल की तरफ से लाइक आ गया है, वैशु की तरफ से भी लाइक आ गया है। वेरी गुड, चलो ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाता है, एक मुझे इस टाइप की चीजें दिखाई दे रही है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ठीक है, ए और बी के बीच में आप क्या कर सकते हो सर? ए और बी जो है ना, दैट इज वर्टिकली अपोजिट। मतलब बी वाला जो है वो ए वाले के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बी मेरा कितना आ जाएगा? बी मेरा आ जाएगा ए के बराबर 135 डिग्री। ठीक है, तो बी मेरा कितना हो गया? 135 हो गया। आफ्टर दैट बी और सी का भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। कैसे सर? ये देखो, एक एफ जैसा शेप बन रहा है ना, यहाँ पे बी बैठा हुआ है, यहाँ पे सी बैठा हुआ है, करेक्ट। तो इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन मार सकते हो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो सी तो ये रहा, बी कितना है? 135। ओके, अंडरस्टूड। चलो कंप्लीट कर लो। यस वैशु, यस सेजल, यस आचार्य। बता सकते हो रीजन? वाई एक्स वाई जेड एंड पी एम वाई आर इक्वल।
ऐशु को ही नहीं पता है तो बाकियों क्या होगा। सेजल को भी नहीं पता है। ऐशु सोच रही है। ऐशु रो रही है। सोच रही है। अरे कम से कम पिछला वाला क्वेश्चन देख के बता दो। एफ वाला शेप बनता है तो कौन सा लॉजिक लगता है, उतना तो आना चाहिए ना। वन। ये भगवान, मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आंसर सुनने के लिए। वैसे। अरे पिछला वाला अभी क्वेश्चन क्या वो देख के तो बता दो कम से कम। वाई एक्स वाई जेड एंड पी एम वाई आर कॉन्ग्रुएंट। आंचल सेजल वैशु कहाँ खो गए हो यार। जब तक नहीं बताओगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। वी विल स्टॉप योर। अरे मैडम साहिबा, मैं रीजन पूछ रहा हूँ, पैरेलल का रीजन पूछ रहा हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या रीजन लिखा था मैंने, बॉक्स में क्या लिखा है। वो वाला रीजन बताओ। व्हाट इज द रीजन। यस कुछ लो। नहीं बता पाओगे। इसको कहते हैं हम लोग। नहीं अभी मैं, अब मैं ही बताऊंगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या कहते हैं हम लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल, बात समझ में आया? क्या कहते हैं इसको। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल अभी ना ऐसा है, एम जेड पी आई एंड दिस वन, ओके। एम जेड क्यू आर एंड पी क्यू। बता सकते हो कौन पैरेलल है और कौन ट्रांसवर्सल है, विच वन इज पैरेलल विच वन इज ट्रांसवर्सल। ये सो चलो। सर एम जेड इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। बोलो बात समझ में आई। बोलो बात समझ में आई। एम जेड इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। जैसे चलो वैशु सेजल। अंडरस्टूड। तो कौन सा एंगल इक्वल होगा सर, यहाँ वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। पी एम वाई वाला, पी एम वाई विल बी इक्वल टू पी क्यू आर, बात खत्म। और रीजन क्या आ जाएगा। रीजन तो वही रहेगा सर, ये भी तो एफ जैसा ही है, तो रीजन विल बी व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सर कुछ सेम है क्या दोनों में, बिल्कुल पी एम वाई जो है वो पी एम वाई के इक्वल है, तो हो गया ना। So let's take this as equation 1 and equation 2. Okay. From equation 1 and 2, what will happen? X, Y, Z will be equal to P, Q, R. बोलो clear है? Hence, सोचना नहीं है।
मैंने पूछा मयंक से, मतलब मयंक से मैंने पूछा उन लोगों ने फॉर्म भरा है क्या, तो बोल रहे अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, फॉर्म भरने के बारे में शायद बताएगी जयंती टीचर। हम्म, इसको लिख लो हाँ बच्चे लोग। ये देखो ऐशु का अवतार। ओके गुड। So hurry up, one last question is there. We have to wind this up today. Come on. Can we start the next question? ऐशु से जल्दी बता दो। यस चलो ठीक है। Here what I have, line AB is parallel to line CG. Okay, AB is parallel to line CG. After that, what information I have? एक angle दिया हुआ है sir. One angle is given. TRB is how much? 105 degree. ठीक है. Then कुछ angles ढूंढना भी है. What angles sir? We have to find ARC. Okay. Second one CTQ. Okay. Third one DTQ. Okay. Fourth one PRB. Right. ठीक है। ऊपर चेक करते ए आर टी कहाँ पे, ए आर टी तो बाजू में। एनी आइडिया हाउ आई कैन फाइंड ए आर टी? चलो बता सकते हैं आप लोग? दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ का और यहाँ का आपको दिखाई दे रहा है, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब कभी स्ट्रेट लाइन होता है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? हम लोग लीनियर पैर लगा सकते हैं। बात समझा? तो यहाँ पे क्या लगेगा सर? ए आर टी प्लस
TRB is equal to how much? 180 degree. Reason linear path. Okay. ART is how much? We do not even know ART कितना है और TRB कितना है? 105 is equal to 180. So ART will be 180 minus 105. What is 180 minus 105? 100, 180 में से 100 निकाल दो, 80 बच गया, 80 में से 5 निकाल दो, कितना बच गया? 75 बच गया, करेक्ट। तो ART इज हाउ मच? 75। अंडरस्टूड। ART हो गया सर 75। CTQ, देखो ART और CTQ परफेक्टली एफ वाला शेप जनरेट कर रहे हैं, लाइक दिस। तो ये जितना है वो इतना हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं इसको, करेक्ट। सो एंगल CTQ इज इक्वल टू ART और रीजन क्या आ जाएगा? corresponding angles, ओके। CTQ कितना है सर? CTQ ये रहा, ओके। ART मेरा 75 है, तो CTQ भी मेरा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। DTQ, वेर इज DTQ? DTQ, DTQ और TRB ये वाला भी एफ वाला शेप बना रहा है, लाइक दिस। तो ये वाला भी इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से। सो DTQ इज इक्वल टू व्हाट? TRB। रीजन क्या दे दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो DTQ और TRB कितना है? TRB जो है 105 है, समझा? फिर PRB कहाँ पे है? PRB तो वर्टिकली अपोजिट बना रहा है, इस टाइप का शेप बना रहा है, और इस टाइप का शेप रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो PRB जो है वो किसके इक्वल है? PRB जो है वो ARC के इक्वल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सो PRB और ART कितना है? ART है मेरा 75, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। चलो कर दो। This completes our this exercise.